गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वैद्युत क्षेत्र आज हम निकालेंगे एक अचालक आवेशित गोले के कारण। तो सबसे पहले हमने एक गोला लिया, हमने लिया, ये अचालक है और आइसोलेटेड कहने का मतलब विनिर्लिप्त, इसका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, ये अलग थलग है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यहाँ प्लस क्यू हम चार्ज दिखा रहे हैं और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा, पूरे वॉल्यूम में ये फैल जाएगा। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, प्लस क्यू आवेश पूरे इसके वॉल्यूम में एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले हम इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण इसके आउटर सरफेस पर निकालेंगे। आउटर सरफेस पर हमने यहाँ एक पॉइंट लिया P, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ये P पॉइंट इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ये स्फीयर चार्ज स्फीयर है, इसका नेट जो चार्ज का इफेक्ट होगा इसके सेंटर पर होगा, यानी सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ होगा, तो ये पॉइंट चार्ज माना जाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, गोलीय एंड स्फेरिकल। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया, इस गॉसियन सरफेस के एक छोटे से एरिया कंपोनेंट लघु अवयव से सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर पूरे से निकालेंगे। तो हमको आउटर पॉइंट पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल लाइन निकलेंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, यानी ये ई की डायरेक्शन हो गई। यहाँ जो भी एरिया हमने कंसीडर किया उसका एरिया वेक्टर डीए इसकी डायरेक्शन में होगा, यानी ई और डीए दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इस इतने एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट पी बराबर ई और डी ए के बीच में 0 डिग्री एंगल है, ये आपका ई डी ए आ गया। इतने से एरिया से फ्लक्स इतना लिंक हो रहा है, तो पूरे सरफेस एरिया से फ्लक्स कितना लिंक होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम, और ये बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, इसलिए हम क्लोज सरफेस टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई, सभी डी फाई यानी ई डी ए जुड़ेगा। अब ई इस पूरे सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इक्वल होगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस स्मॉल आर, यहां से स्मॉल आर, हर जगह डिस्टेंस स्मॉल आर है, इसलिए ये ई बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल डी। अब क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई बाहर है, डी ए जुड़ करके ये इसका सरफेस एरिया जो भी बनेगा, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ स्मॉल आर है, ये इतना आ गया। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम गॉस थ्योरम जानते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे, तो E इंटू 4
4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम इस एक्सप्रेशन को अनदर फॉर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज इसका कितना है क्यू, वॉल्यूम कितना बनेगा इस स्फीयर का 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। अब इस क्यू की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो क्यू की वैल्यू हम रखेंगे देन ई इक्वल टू आपका आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू रो अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये आपका बचा कितना ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर रो आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये हम लिखेंगे इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में ये फार्मूला आया पहले कंडीशन का एट एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पहली कंडीशन है एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट जो कि P हमने कंसीडर किया है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट कंसीडर करेंगे अब सेकंड है हमारा एट सरफेस, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आएगा E इक्वल टू जहाँ पर स्मॉल आर था वो स्मॉल आर कैपिटल आर भी बदल जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के स्थान पे कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में क्यू होगा 4/3 पाई आर क्यू रो। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के स्थान पे 4/3 पाई आर क्यू रो अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 पाई से पाई कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू आपका आया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर अपॉन 3। ये एक्सप्रेशन आया सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड पॉइंट है इंटरनल, एट इंटरनल पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु के लिए हम करेंगे क्या, ये स्फीयर है, इस पर +q चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है पूरे। अब हमने बाहर निकाल लिया, सरफेस पर निकाल लिया, अंदर निकालना है। तो हमने अंदर यहाँ एक पॉइंट लिया ये P, यहाँ
इस पॉइंट यहाँ सेंटर से पॉइंट की जो भी रेडियस है, डिस्टेंस है आर रेडियस का ही एक हमने स्फीयर बना लिया, गॉसियन सरफेस बना लिया। ये गॉसियन सरफेस अंदर हो गया। अब क्यू चार्ज पहले पूरे में था, लेकिन अब गॉसियन सरफेस इसके अंदर है तो क्यू चार्ज अंदर नहीं माना जाएगा, पूरे की अपेक्षा अंदर इस गॉसियन सरफेस का चार्ज अलग माना जाएगा, यानी ये क्यू डैश मान लिया हमने। यहाँ से फ्लक्स डीए और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो सबसे पहले इंटरनल सरफेस जो गॉसियन सरफेस खींचा है इसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा, जैसे बाहर आपने निकाला था ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सेम कैलकुलेशन आएगा। गॉस थ्योरम लगाएंगे तो फाई इक्वल टू नेट चार्ज अपान एप्सिलॉन। तो इस गॉसियन सरफेस के भीतर अब ये क्यू चार्ज नहीं है, क्यू से कम है तो क्यू डैश हमने लिखा, क्यू डैश अपान एप्सिलॉन। दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया। अब हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में इसको लिखना है, तो वी नो दैट। अब यहाँ पर ये कैपिटल आर रेडियस का वॉल्यूम नहीं लिया जाएगा, स्मॉल आर रेडियस का वॉल्यूम लिया जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने इसका भी सिग्मा माना, सिग्मा इज इक्वल टू, अब चार्ज कुल है डैश, वॉल्यूम इसका बन रहा है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब इस क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो पुट करने पर हमको क्या मिलता है देखते हैं। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश के स्थान पे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, आर क्यूब अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये 3 पावर में 2 पावर कैंसिल, ई इज इक्वल टू आपका आया 1/4 पाई रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर अपान 3। ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो बच्चों ये टॉपिक ऑप्शनल है, इसको हमने समझने के लिए आपको केवल बनाया है वीडियो, आप समझेंगे, इच्छा बनेगी तो लिख भी लेंगे, ये तीनों पॉइंट पर कंसीडर करेंगे। अब यही चीज़ अगर यहाँ पर ये कंडक्टर स्फीयर होता, तो कंडक्टर स्फीयर होने पर सारे चार्ज जो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है वो वहाँ नहीं, क्योंकि चार्ज के चलने कंडक्टर में चल पाते, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये चल करके यहाँ किनारों पर आकर के सब आउटर सरफेस पर इकट्ठा होते, तब इसके इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता, जो इसके पहले वाला हमने किया है उसी के जैसा 0 आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।